विभिन्न प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया में अब हम लोग नेक्स्ट वाला पढ़ेंगे, यानी कि कौन सा, वैद्युत अपघटन। तो ये वैद्युत अपघटन क्या है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो वैद्युत अपघटन होता क्या है तो पहले वो जान लेते हैं। तो वैद्युत अपघटन में होता क्या है कि जो धातु द्रवित के रूप में होते हैं, यानी कि धातुओं के द्रवित ऑक्साइड एवं क्लोराइड से होकर विद्युत धारा प्रभावित करने पर अपघटित होकर धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन या क्लोरीन गैस एनोड पर मुक्त होती है। तो कहने का मतलब क्या है कि वैद्युत अपघटन क्या है, तो इसको आराम से हम लोग जानते हैं कि जो ये वैद्युत अपघटन होता क्या है कि अगर कोई धातु द्रवित रूप में हो, और द्रवित में भी कौन कौन, तो एक होगा आपका है ना ऑक्साइड में और एक क्लोराइड में, यानी कि धातु को जब शोधन किया जाता है तो उसको गलाया जाता है ना, तो वो विलयन के रूप में होते हैं, यानी द्रवित रूप में होते हैं। तो द्रवित रूप में कौन कौन, ऑक्साइड और क्लोराइड। तो इसमें अगर जब दो, एक एनोड और एक कैथोड डालकर उसमें विद्युत धारा प्रभावित किया जाता है तो होता क्या है कि ऑक्सीजन और क्लोरीन जो है एनोड पे मुक्त होता है, और जो उसमें धातु घुला रहता है वो किस पे मुक्त होता है, तो मुक्त होता है कैथोड पर, है ना। यानी कि धातु कैथोड पर और ऑक्सीजन और जो क्लोरीन हुआ वो किस पे मुक्त होता है, एनोड पर। क्यों? क्योंकि ये द्रवित ऑक्साइड है और क्लोराइड है। तो हम लोग यहाँ पे समझते हैं, है ना, चित्र के माध्यम से। ये पात्र हो गया, पात्र में ये द्रवित धातु के द्रवित और क्लोराइड डाला हुआ है ना। तो इसमें क्या करते हैं कि हम लोग दो प्लेट लेते हैं, है ना। एक को बोलते हैं एनोड, है ना, और एक को बोलते हैं इसको कैथोड। क्या बोलते हैं? कैथोड बोलते हैं, है ना। अब कैथोड किसको कहते हैं कि अगर इस दोनों को, है ना, अगर हम लोग जोड़ दें, ये जो लगे होते हैं प्लेट, इन प्लेट को अगर बैटरी से जोड़ दें तो बैटरी को जिस प्लस चिन्ह के साथ जोड़ेंगे वो एनोड हो जाएगा, और बैटरी के जो ऋण ध्रुव से जोड़ेंगे वो कैथोड हो जाएगा। अगर इस तरह की व्यवस्था अगर हम लोग बना लेते हैं और जब यहाँ से विद्युत धारा प्रभावित करते हैं, अगर इसमें धातु के द्रवित और क्लोराइड अयस्क अगर होता है तो होता क्या है कि जो ऑक्सीजन है ना, जो ऑक्सीजन है और क्लोरीन गैस जो है एनोड पे मुक्त होता है। कहाँ पे? यहाँ पे, यानी इस पे मुक्त होगा, ये एनोड है, और धातु किस पे मुक्त होगा, तो कैथोड पे, है ना। यहाँ पे धातु मुक्त होगा, और इसमें क्या मुक्त होगा, इस वाले प्लेट पे तो होगा क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन या क्लोरीन, है ना, क्लोरीन। तो अक्सर एग्जाम में पूछता है कि जब धातु के ऑक्साइड को या धातु के क्लोराइड को जब वैद्युत अपघटन करवाया जाता है तो कैथोड पे क्या मुक्त होते हैं, तो हम लोग क्या आंसर देंगे, धातु। बोलेगा एनोड पे क्या मुक्त होता है, यानी कि ऑक्सीजन या क्लोरीन। मुक्त बोलने के मतलब कि एनोड पे आके चिपकता है, इधर कैथोड पे चिपकता है धातु। तो इस प्रकार हमने अभी यहाँ फिगर से समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं एग्जाम्पल। जैसे द्रवित NaCl है, यानी कि नमक, द्रवित NaCl है, यहाँ पे है क्लोरीन 2 गो, तो यहाँ से 2 से गुना कर देंगे, यहाँ भी 2, तो ये बैलेंस हो गया। तो जब द्रवित NaCl को जब वैद्युत अपघटन किया जाता है तो ये जो है सोडियम एक किस में प्राप्त होता है, कैथोड पे, है ना। सोडियम कैथोड पे होता है और ये क्या होता है, एनोड पर। अभी हम लोग पढ़े कि जो क्लोरीन गैस किस पे मुक्त होता है, तो ये एनोड पर मुक्त होगा, अब ये किस पे मुक्त होगा, कैथोड पे। अब एल्युमिनियम एल्युमिनेट है ना, एल्युमिनियम एल्युमिनेट है, तो एल्युमिनेट को जब वैद्युत विच्छेदन किया जाता है तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन प्राप्त होता है। तो ये एल्युमिनियम जो है कैथोड पे प्राप्त होगा और ये किस पे, एनोड पे प्राप्त होगा। अब यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 3, अगर जल का वैद्युत अपघटन करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलता है कैथोड पे और ऑक्सीजन मिलता है एनोड पे। तो ये भी पूछता है एग्जाम में कि जब जल का वैद्युत अपघटन किया जाता है तो हाइड्रोजन किस पे मुक्त होता है और ऑक्सीजन
किस पे मुक्त होता है, तो है ना। तो इस प्रकार पूरी व्यवस्था से हम लोग जान गए कि वैद्युत अपघटन क्या है। ठीक है, धन्यवाद।